सन्माननीय शिरोली गावचे विष्णू शेठ पाटील यांना आम्ही इथे सन्मानित करत आहोत। क्रिकेटमध्ये नितांत प्रेम करणारे हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। या स्पर्धे माध्यमातून स्पर्धेचे आमचे युवा दमदार आयोजक इतेंजी मडवी पिंटू शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा सन्मान घेत आहोत। थँक्यू सो मच, धन्यवाद। ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रोशन। पहले दौर का आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, पूसली ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। डोनाल और धांसर की तरफ से प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। राकेश स्ट्राइकर एंड पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर डोनाल। गेंदबाज ने पूसली की शुरुआत, मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, महज मिला सिंगल से खाता खुल चुका है। जैसे ही टॉस जीता देखा कि जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ता है, रन चेस हो रहे हैं, तो ऐसे में दूसरी टीम ने तुरंत फैसला किया उनके कप्तान ने कि हम फील्डिंग करेंगे और फील्डिंग के जरिए अपोजिशंस को कम से कम रनों में रोकेंगे और एक आसान रन चेस फिर हमारे सामने होगा। प्रीतम जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है, सिंगल दिया है पहली गेंद पर। अब डोनाल स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। राकेश और डोनाल धांसर की तरफ से प्रारंभिक बल्लेबाजों की ये जोड़ी। प्राप्ति लाइव के जरिए सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस प्रतियोगिता का। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गया, एक रन जरूर मिला। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता, मुख्य ऑर्गेनाइजर की भूमिका में योगेश मडवी। तो इसके बाद का मैच होगा नारायण बनाम मोरबा, दूसरे दौर का पहला, और वो होगा 4 ओवर का। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, सीधा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन। जावेद फरीद सर का इशारा। देखिए अंजाम फिल्म में तो शाहरुख खान का प्यार अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस मुकाबले को कौन अंजाम देगा ये आने वाला वक्त बताएगा। टीम का टोटल आ चुका है 6 रन। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज डोनाल ने। स्कोरिंग में अब तब्दीली हो चुकी है। कांचन पालकर के लंच ब्रेक के लिए नए स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि पाटिल नारायण के, जो अच्छी जीत हासिल की आपकी टीम ने, पहले तो मैं आपको जीत की बधाई दूंगा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक रन जरूर मिला। मिसफील्ड के कारण क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ 6 और 2 बने 8। तो सोचकर समझकर बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। जानते हैं कि विकेट पर रुकेंगे तो रन बनेंगे। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है आसानी से बाउंड्री ट्रैवल करती है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला गया। टेनिस बॉल में हमेशा हम देखते हैं अनुमान, ज़्यादातर ऑफ साइड की गेंदों को ऑन साइड के ऊपर खींचा जाता है। पूरा बॉडी वेट जो है शॉट लगाते वक्त, या बॉडी का वजन या पूरी ताकत ऑन साइड की तरफ झोंक दी जाती है ताकि आसानी से छक्के लगाए जाए। और टेनिस क्या प्रतियोगिता की जितने भी प्रतियोगिता के स्कोर कार्ड के आंकड़े देखेंगे या बल्लेबाजों का बैक एंड व्हील देखेंगे तो आपको ऑन साइड के ऊपर ज़्यादा छक्के लगते हुए नजर आएंगे। वैगन व्हील जो बल्लेबाजों ने रन बनाए, ऑफ साइड पे कितने बनाए, लेग साइड पे कितने बनाए, जहां पर थर्ड मैन, फाइन लेग, शॉट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, वो जो वैगन व्हील होता है, उस वैगन व्हील का अगर अभ्यास किया जाए टेनिस क्रिकेट में तो ज़्यादातर आपको ऑन साइड के ऊपर रन बनते हुए नजर आते हैं। तो नए गेंदबाज वैभव पितले, नए गेंदबाज, स्ट्राइकर एंड पर। राकेश, वैभव और राकेश, ये ओवर नंबर दूसरा। समय की बर्बादी ना होनी चाहिए। ऑन साइड के ऊपर राकेश ने इस गेंद को खेला, फुल टॉस, यॉर्कर डालने की कोशिश में लोअर फुल टॉस डाल बैठे और उसे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजा, सीधा 6 रन।
तो ये पहली गेंद के ऊपर छक्का आया तो 10+ रन वाला ये ओवर हो सकता है। सपना देखना चाहिए बल्लेबाज को, पहली गेंद पर अगर 6 आता है तो, लेकिन यहाँ पर विकेट मिलने के चांसेस है। और बहुत ही बढ़िया कैच शॉट थर्ड मैन के ऊपर सोमनाथ द्वारा, जिन्होंने देखा कि मौका है यहाँ पर राकेश को आउट करने का। पहली गेंद 6 था, दूसरी गेंद पर बॉलर का रिवेंज था और विकेट निकाला उन्होंने राकेश का। ये गाना बाबूशाह यहाँ पर जब होंगे तब लगाएंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि उनकी एक लाइन काफ़ी फेमस है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे, जहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पे रन बन चुके हैं 15। तो नए बल्लेबाज बारक्यापुर जी। वैभव गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, गलत फील्डिंग हुई वहां पर, कैच करने की कोशिश की थी, गेंद ने जैसे बाउंस लिया, गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस सीधा 4। दीवाने तो बहुत है इस क्रिकेट के, कोई यॉर्कर का दीवाना है, कोई वीरेंद्र सहवाग के कट शॉट अपर शॉट का दीवाना है, कोई सचिन तेंदुलकर के स्ट्रेट ड्राइव का दीवाना है। क्रिकेट में दीवानों की कमी नहीं है, कोई जहीर खान के यॉर्कर के प्यार में पागल हैं, कोई जसप्रीत बुमराह बनना चाहता है दीवानों की तरह, उनके यॉर्कर पर प्यार कर। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद के साथ वापसी की गेंदबाज वैभव ने, टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 19 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे राकेश। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, लेकिन यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर पूरा किया। क्या मिलेगा दूसरा? थोड़ा थ्रो गलत हुआ, फील्डिंग अच्छी हुई, लेकिन वहां पर दूसरा रन निकालने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। जो समय था वो काफ़ी था और उन्होंने पहले को दूसरे में कन्वर्ट किया। उस समय में इन 2 रनों के बदौलत 21 पे आता हुआ टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। दूसरे ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है 5। बारक्यापुर जी फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 10.5 की औसत से शुरुआती 2 ओवर में 21 रन लेकर आई है टॉस हारने पर धानसर टीम। 1 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट उन्होंने खोया है। तो शुरुआती 2 ओवर में यहाँ पर धूप जब बढ़ती है तो अनिल ढोपरी साहब का एक्सपीरियंस, उनके उसाटने के कई खिलाड़ियों से मैंने पूछा, उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि रनों की बारिश होती है यहाँ पर, बिन बादल बरसात। लेकिन ऐसे वातावरण में अगर बॉलर ने 2 बॉलर्स ने 10.5 की औसत से 20 तक रोका हो, क्योंकि हर किसी टीम का यह सपना होता है शुरुआती 2 ओवर में 25-30, किसी भी टीम और किसी भी टीम के बल्लेबाजों का शुरुआती 2 ओवर में 25-30 का सपना होता है। यहाँ पर बॉलर थोड़ा सा हावी रहे, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि धानसर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 10.5 की औसत भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। तो नए गेंदबाज प्रदीप, मुख्य ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका में हर साल एक अच्छी भूमिका निभाते हैं योगेश दादा बड़वी, हितेंद्र दादा बड़वी, और उन्हें साथ मिलता है अनिल जी ढोपरी साहब के मैनेजमेंट का, क्योंकि मैन पावर के साथ साथ मैनेजमेंट का होना भी जरूरी है। और क्या खेला यार, जबरदस्त, जड़ में डालने की कोशिश की थी, उसे फुल टॉस बनाया डोनाल्ड ने और गेंद को स्वीप के जरिए भेजा, स्लॉक स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन।
हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे छक्के जरूर आ रहे हैं। पहले ओवर जिन्होंने किया था वो गेंदबाज प्रदीप प्रदीप पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए ऑन साइड के ऊपर डोनाल्ड ने फिर एक बार इस गेंद को भेजा, महज मिला सिंगल। लेकिन शुरुआती दो गेंदों में 7 रन आ चुकी है, 21 और 7 बनेंगे 28 रन एक ही विकेट के नुकसान पर। बारकियापुर जी अब स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं। एक अच्छी 4 गेंदें डालनी होगी, क्योंकि शुरुआती 2 गेंदों में 7 आ चुके हैं पोसरी की तरफ से। ये ऊंचा खेला, लेकिन नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिरी, बाल बाल बचे बारकियापुर जी, लेकिन 2 रन लेने से नहीं चूके, क्योंकि पहला रन उन्होंने तब दौड़ा जब गेंद हवा में थी, और जैसे ही गेंद ने ग्राउंड पर टिप्पा खाया उन्होंने देखा कि मुझे पहले को दूसरे में कन्वर्ट करने का मौका है, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर चल रहा है, ये जड़ में डाली गई थी, यॉर्कर बैकफुट पर गए थे, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश की थी, कोशिश नाकाम हुई, लेकिन 1 रन जरूर मिला। क्रिकेट में एक कहावत है, बिंदी गेंद खेलने से अच्छा है भाई सिंगल तो निकालो। बिंदी गेंद बल्लेबाजी करने वाली टीम के सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है, जिस तरह हम कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू योर हेल्थ। क्या शॉट खेला है, गिरे पड़े लेकिन गेंद के ऊपर से नजरें नहीं हटाई, और ये 6 लगाया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, स्लॉग किया इस स्वीप को, और जैसे ही ये स्वीप स्लॉग हुई नंबर मिले 6 डोनाल्ड को। आने आ चुके हैं डोनाल्ड। इस तरह शॉट खेलेंगे तो दर्शकों का दिल ये ज़रूर चुराएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने इस गेंद पर स्ट्रोक प्ले किया है, गेंद पर शॉट सिलेक्शन, बल्कि शॉट खेला नहीं, शॉट बना के खेला। खेलना अलग बात होती है और बना के खेलना अलग बात होती है। एक अच्छी गेंद पर एक अच्छा शॉट बना के खेलना और रन हासिल करना। फिर से एक बार उसी दिशा में, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई, 1 रन जरूर मिला। दूसरा रन चुराने की कोशिश, कामयाबी मिली। फील्डिंग की कोशिश काफी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद थोड़ा फंबल हुए और उस वजह से अपोजिशंस को दूसरा रन निकालने का मौका मिला। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 39 रन, 13 की औसत से ये रन आ चुके हैं। विकेट खोया है मैच धनसर टीम ने। एक आउट होने वाले खिलाड़ी राकेश, जो अपने निजी 8 के योगदान पर वापस टकआउट में आ चुके हैं। जैसे ड्रिंक्स खत्म होगा हम आपसे जरूर रूबरू होंगे, लेकिन तब तक हम मौका देंगे तो नहीं। गेंदबाज प्रताप यादव ने एक अच्छा ओवर डालना होगा। 13 की औसत से 39 रन आ चुके हैं। इसके बाद का जो मैच है नारायण बनाम मोरबे, दूसरे दौर का पहला। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। निरंतर आपको रनों की कोशिश करते रहना चाहिए, और निरंतर बल्लेबाजों से हम किस तरह से बचे ये कोशिश करनी रहनी चाहिए बॉलर्स को भी, क्योंकि 5-6 ओवर के मैच में काफ़ी मुश्किल से कोई टीम ऑल आउट होती है। ऐसे में डॉट गेंदों की परसेंटेज इतनी ज़्यादा होगी
उतना ज़्यादा आप अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पर लेकर आ सकते हो। कई बाएं हाथ के गेंदबाजों से मैंने पूछा कि आप ज़्यादा बिंदी गेंदें डालने की कोशिश क्यों करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग क्यों नहीं होती टेनिस बॉल में। तो उन्होंने मुझसे उस सवाल का जवाब दिया कि 3-4 ओवर के मैच में अगर आप 6 बॉल में 3 या 2 रन देते हैं तो आपकी टीम के लिए 4 विकेट लेने वाली बात है, क्योंकि अगले ओवर में बल्लेबाज 10 या 12 15 रन ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगले बॉलर को विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो दबाव है बिंदी गेंदों का, ये टेनिस बॉल क्रिकेट में हमेशा मैंने देखा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रिकेट है। 5, 6, 8, 10 या 12, उससे ज़्यादा ओवर का टेनिस क्रिकेट कितनी भी बड़ी प्रतियोगिता क्यों ना हो होता नहीं है। और उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी ज़्यादा डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ती है बॉलर्स द्वारा, जितनी ज़्यादा सिंगल्स रनों में जो गेंदें तब्दील की जाए उनकी परसेंटेज बढ़ती है, उतना ज़्यादा टोटल कम। लेकिन इस तरह अगर खेले डोनाल्ड और इस तरह अगर वो छक्के लगाए तो रनों के परसेंटेज भी बढ़ेंगे और टोटल होगा एक बहुत बड़ा। देखिए, जंगल में अगर शेर आ जाए ना तो प्राणी इधर उधर भाग जाते हैं, दौड़ते हैं जंगल में अपनी जान बचाने के लिए शेर से। लेकिन ये दूसरा छक्का आया, लेकिन उसी जंगल में अगर डोनाल्ड जैसे खिलाड़ी आ जाए तो शेर भी अपने कदम 2 कदम पीछे लेता है। वैसा इनका खेल हो रहा है। बॉलर शेर की तरह दहाड़ जरूर रहे, लेकिन उनको 2 कदम पीछे ले जाने वाली बल्लेबाजी हो रही है डोनाल्ड द्वारा। अब तो नारायण और मोरवे दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, नारायण के आ चुके हैं, मैं मोरवे टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा आपको भी आना है। रन बन चुके हैं 2 छक्कों के बदौलत लगातार जो लगा है डोनाल्ड ने, 52 रन। 50 का स्वागत होना चाहिए तालियों की गूंज के साथ जो बनाए है धांसर टीम ने इस सत्र में। ओवर नंबर 4 चल रहा है। और ये लगातार लगातार तीसरा, क्या बल्लेबाजी हो रही है। क्या पहला व्यक्तिगत 50 हमें देखने का मौका मिलेगा। डोनाल्ड खेल रहे अपने व्यक्तिगत 34। अच्छी गेंद थी। मैनुअल और ऑटो में थोड़ा कंफ्यूज है व्यक्तिगत टोटल में, लेकिन दोनों का टोटल एक है स्कोर कार्ड के ऊपर का। मैनुअल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑटोमेटिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, इंसान के दिमाग में तो वायरस नहीं घुसता, लेकिन कंप्यूटर में वायरस घुसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मच्छिंद्र पाटिल टोटल आ चुका है 61। क्या बल्लेबाजी हो रही है डोनाल्ड की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहां पर दूसरा रन था वहां पर तीसरा रन लेने की कोशिश, ये कोशिश इसलिए की गई क्योंकि इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद थी। भले ही सामने वाला मेरे लिए कुर्बानी क्यों ना दे, लेकिन मुझे 6 गेंदें खेलने का मौका मिलना चाहिए। क्या है, पानी बल्लेबाज के लिए। चलिए पानी लेकर जाइए।
14 गेंदों में 44 रनों का निजी योगदान है डोनाल्ड का। ये मैनुअल स्कोरिंग का मानना है, और जो लाइव के स्कोरर है वो लंच के लिए जाने की वजह से 2-3 गेंद शायद थोड़ा वो फासला हुआ है, लेकिन 14 गेंदों में 44, 14 गेंदों में 44, 50 से 6 रन दूर। और ये व्यक्तिगत पहला 50 व्यक्तिगत डोनाल्ड। जरा जोरदार तालियां दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। शेर दिल कलेजा लेकर जब ये मैदान पर उतरे तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि सामने वालों की गेंदबाजी ये तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो सड़कों की नहीं डोनाल्ड की तरह आसमानों की बातें करते हैं। ठोक दीजिए। 6 छक्के लगाए इन्होंने अपने इस इनिंग में, और 3000 का इनाम है ना व्यक्तिगत 50 के लिए। अनिल ढोपी साहब आने पर पता चलेगा हमें। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा। 52 का निजी योगदान डोनाल्ड का, और टीम का टोटल आ चुका है 71। 21 में से देखिए 52 रन इनके खुद के हैं। छह छक्के लगाए थे इन्होंने, और ये उनके इनिंग का 7वां छक्का। 58 रनों की निजी पारी। टीम का टोटल 77 रन। और उसमें से 58 अगर इनके हो तो ये वन साइड हीरो ही है इस टीम के। डोनाल्ड पौरी जी, क्या ये होगा कैच? क्या होगा? डोनाल्ड का संघर्ष खत्म इस पहले सत्र का, और ये संघर्ष खत्म होता हुआ डोनाल्ड का। लेकिन एक अच्छे इनिंग, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि स्वर्गीय रामचंद्र प्रतिष्ठान ऑर्गेनाइज ये 5वां साल है, और इस 5वें साल में जो प्रतियोगिता जारी है उसका पहला अर्धशतक यानी कि 50 रनों की व्यक्तिगत पारी इस शेरदिल खिलाड़ी ने खेली है, तो उनके लिए जरा जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए। चलिए, मैं दोनों कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा, नारायण और मुर्वे, क्योंकि हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे कमेंटेटर मच्छिंद्र पाटिल सर जा चुके हैं। हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस ओवर की आखिरी गेंद। और ये ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 77। जीत के लिए 78 रनों की जरूरत है दूसरी टीम को। लेकिन हम प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ चलेंगे, जहां पर टॉस होने जा रहा है नारायण बनाम मोरवा। थँक्यू प्रवीण सर. तर या आपण दुसऱ्या सत्राकडे वळणार आहोत. दुसऱ्या सत्र पहिला सामना द मॅच विल बी ऑफ 4 ओव्हर्स. जस्ट कीप इन माइंड. एका बाजूला नारायण संघ माझ्या उजव्या बाजूला, ज्या संघानं मगाशी 67 धावा अवघ्या 4 षटकामध्ये कुठल्या होत्या विसरून चालल्याने फाईट सामना झाला होता. आणि एका बाजूला मोरबे संघ, मी मगाशी म्हटलं होतं की नवी मुंबईच्या रसिकांची ताण शमवणारा मोरबे धरण, आणि त्या मोरबे संघाचा संघानं आमच्या समेत, या संघानं खूप चांगला मगाशी फाईट सामना खेळला. या दोन संघाच्या संघानं आमच्या समोर खूप मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. विनंती करेन पिंटू पाटील यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावे. इट इज अ हेड, इट इज अ टेल. कॉल नारायण संघ कॅप्टन, लाऊडली कॉल प्लीज. हेड इज कॉल फ्रॉम नारायण अँड इट्स अ हेड. पिंटू पाटील यांना विनंती करेन की आपण स्थान पण बाबा. नारायण संघ टॉस जिंकलाय. आता सामना 4 षटकांचा आहे. मगाशी 5 षटकांचा
आणि आता वाजले ते ठीक 2:40 म्हणजे दुपारचं सत्र अजूनही कायम आहे. काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? संघ तोच पाहायला मिळेल आणि पहिला तुमचा निर्णय मला अपेक्षित असणार आहे. आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आहोत आणि संघामध्ये काहीच चेंज नसणार आहे. सर्व काही तेच असणार आहे, सेम ॲज इट इज. एक फाईट सामना पाहायला मिळेल, कारण मगाशी तुम्ही सामना सहज जिंकला असं, कारण मागाशी 2 षटकामध्ये तुम्हाला जवळजवळ 32 धावांची गरज होती आणि तो सामना तुम्ही लगेच लवकर जिंकलात, फिनिश केलात. आता या सामन्यासोबत मोरबी संघ तुमच्या समोर आहे. मोरबी संघ आणि नारायण संघ या 2 संघांमध्ये या अगोदर कधी फाईट झाली? फाईट तर नाही झाली अजून, पण सामना चांगलाच बघायला भेटेल, कारण आम्हाला हा सामना जिंकून पण दुसरीकडे खेळायला जायचं बाकी आहे अजून. Thank you. The News Farm Center, Narayan on the toss selected field first. So please don't go anywhere. Join with us. Enjoy with the Ramchandra Trophy 2024. Thank you so much. तर डोनाल्डसाठी ज्यानं अर्धशतक कुठल्याही या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक ठोकण्याचा मान त्याला मिळवला आहे आणि या स्पर्धेचे आयोजक यांच्या आयोजकांना पहिल्या दिवसापासून आम्ही घोषित केलंय की रोख रक्कम 3,000 रुपयाचा पारितोषिक डोनाल्डला देण्यात सन्मान करतील. डोनाल्डला सामना संपल्यानंतर हे पारितोषिक तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल. मिनट और जीत के लिए एक लंबा सफर, यानी कि 5 ओवर में पोस्ट की टीम को ऊंची उड़ान भरने के लिए 78 रनों की आवश्यकता. टॉस जीता था स्वर्गवासी सूरज पितलेस्मृति. पोस्ट की टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए न्योता दिया था धांसा टीम को, जिसमें कि डोनाल्ड ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और उसके बलबूते पर तकरीबन 77 रन बनाकर 78 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर. आरंभिक जोड़ी मैदान पर सर्कल के अंदर शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर तैनात किए गए. ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी स्वीप रचने में चलेगा. ये पहला ओवर गेंदबाज में तैनात. गेंदबाज तेज तरार बार किया, अच्छी गेंद. यहाँ पर टपा खाने के बाद गेंद यहाँ पर निचले हिस्से में, लेकिन बल्लेबाज के फुट ओवर किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है और नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति. पोसी टीम की यहाँ पर सोच थी, क्योंकि उन्हें टॉस जीता था, धांसा टीम को कम से कम रनों में सिमटने की उनकी मंशा थी, लेकिन वो अधूरी रह चुकी. अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छी तरह से आप इस गेंद को दिशा दी गेंद जा रही है. इसके विरुद्ध विकेट P1 का शानदार इस्तेमाल. पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर शानदार चौका. आपकी अच्छी बल्लेबाजी, आप ऊंचा लक्ष्य मैदान के ऊपर 78 रनों का लक्ष्य 5 ओवर में और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी. पहली गेंद डॉट, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का. आपकी बार निचले हिस्से में रखा गेंदबाज ने. गेंदबाज बारक्या को देखकर मुझे याद है कांबोडे के बारक्या की, और इसी अंदाज में गेंदबाज करते बारक्या और यहाँ पर शानदार वापसी. पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर सिंगल. 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर कुल मिलाकर 11. अब बल्लेबाजी के लिए सेकंड पर आएंगे वैभव पाटिल. गेंदबाज बारक्या की एक अच्छी सोच है, वापसी करना चाहते हैं, भले विकेट की उन्हें परवाह नहीं की, लेकिन गेंदबाजी में वापसी की तमन्ना जरूर रखिए. बाउंस गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी. जब आपके पास कद हो, आप शोल्डर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो अच्छे से कर सकते हो, और इसी अंदाज में उन्होंने किया. यहाँ पर वापसी की डॉट गेंद की समाप्ति. पहले भी बल्लेबाज को डॉट गेंद फेंकी थी और इस बल्लेबाज को भी डॉट गेंद फेंकी. अंतिम गेंद, टीम का स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान के. ड्राइव करते हुए गेंद का सॉफ्ट हैंड से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जोर तेजी से आते हुए हनुमान यहां पर आते हुए गेंद को बैकअप देंगे और तब तक ओवर की वजह समाप्ति 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता. ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. आप देख पा रहे हैं रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर. ये अनगिनत ट्रॉफी हमारे सामने, ये बाइक और ये साइकिल से ऐसा लग रहा है कि हम शोरूम में आ चुके हैं. इतनी बड़ी यहाँ पर बख्शिशों की खैरात यहाँ पर की जाती है. और यस, मैदान के अंदर हमारी गौ माता आ चुकी है. मैं गुजारिश करूंगा, हमारे दर्शक वहां पर है, यह आयोजक करता है, उस गौ माता को आप बड़े ही प्यार से बाहर करना है आपको, क्योंकि ये मैदान यहाँ पर घास है.
और घास के कारण यहाँ पर गौमाता भी है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से लश ग्रीनरी मैदान के ऊपर, और ये हमेशा से पहचान रही प्रतियोगिता की। मैंने पहले जिक्र किया था इस प्रतियोगिता के बारे में। 4 साल में इस प्रतियोगिता में वो आसमानी ऊंचाई छुई है जो कि दुनिया के कोने कोने में घर घर पहुंच चुकी ये प्रतियोगिता यहाँ पर, यानी कि स्वर्गवासी शिवभक्त स्वर्गवासी पहलवान रामचंद्र मणि ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर आप देख पा रहे हैं। आज के प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला जीत के लिए 78 का लक्ष्य सामने खड़ा कर दिया है। दान से बना पोसे के बीच में चलता मुकाबला और पहले का समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है कुल मिलाकर 12-1 बिना किसी विकेट के नुकसान के। पर गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए राकेश पोरजी। राकेश की गेंद यहाँ पर यस बॉलर ड्राइव, बैट टू बॉलर ड्राइव की यहाँ पर गेंद को डॉट गेंद के समाप्ति में यहाँ पर तब्दीश किया, क्योंकि जिसी भी गेंदबाज ने शुरुआत की डॉट गेंद के साथ शुरुआत की, पहले गेंदबाज बारकर ने भी यही शुरुआत की थी और उन्हीं के कदमों पर नक्शे कदम पर चलते हुए गेंदबाज ने भी शुरुआत की राकेश ने डॉट गेंद के साथ। बहुत ही पहले बल्ले का फेस खोला, गेंद बल्लेबाज थोड़े से नाराज अपने आप से, यहाँ पर अपील की गई है स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। डॉट की समाप्ति। बल्लेबाज का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, गति में हल्का सा वेरिएशन लाते हुए, और इसीलिए जाने जाते यहाँ पर गेंदबाज राकेश पोरजी काफी लंबे तजुर्बे के साथ गेंदबाज करते हुए। सेकंड पर बल्लेबाज वैभव ने इस बार वेट एंड वॉच, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, स्कोर भी विकेट, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। ये जब संगीत हम सुनते हैं तो पुराने दिनों की याद आती है। क्या दिन थे वो, बहुत ही अच्छा प्यार परोसा जाता था। और आज का संगीत पता नहीं चलता कब रिलीज होता है और कब ओझल भी हो जाता है। बहुत ही स्ट्रोक, बहुत ही शानदार कॉपी बुक स्टाइल, गेंद जा रही है अलॉन्ग द कारपेट, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। ओ वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, अजीब शान बल्लेबाज का प्रदर्शन करते हुए इस वक्त बल्लेबाज पहली गेंद डॉट के लिए, दूसरी गेंद डॉट के लिए, उसके बाद अपने भरोसे को फिर एक बार उम्मीद में बदल दिया। उनकी मंशा है बड़े शॉट में तब्दील करने की, और मंशा पूरी के मैदान के चारों तरफ चारों कोने में खेलने की क्षमता रखने वाले ये बल्लेबाज, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर पहुंचता हुआ, जीत के लिए अब उम्मीद बन रही है। एक और बढ़िया कमाल की टाइमिंग, नजाकती शॉट में, और गेंद जा रही है फालने के रीजन को क्लियर करते हुए, गेंद सीमा पार, एक और शानदार चौका। लगातार 3 चौके इस बल्लेबाज के बल्ले से आते हुए वैभव के, माफ कीजिए पहला छक्का था, उसके बाद 2 चौके थे। अगर एक और चौका लगाएंगे तो योगेश मणिबी, हितेंद्र मणि इनकी ओर से 2500 और हमारे मुकुंद जी मणिबी इनकी ओर से 1000 का इनाम। फुल टॉस हर एक गैप में, लेकिन देखना है चौका है छक्का, तब्दीश करेंगे अंपायर और बताएंगे रवि पाटिल सर, इट्स अ 4 or 6, दैट्स अ 4 runs। यहाँ पर 30 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, 3 चौके लगा बल्लेबाज ने और इनाम भी प्राप्त किया। उन्होंने इस बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा, बल्लेबाज वैभव की। वैभव ने पहले गेंदे डॉट खेली, यानी कि लगातार 3 गेंदे डॉट खेलने के बाद वैभव ने लगातार 3 चौके, छक्का, एक सिंगल के मदद से अपनी टीम के लिए एक लंबी पारी खेली मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 30 रन। अब आएगा खेल का असली मजा, जीत के लिए 78 रन का लक्ष्य, उस लक्ष्य का पीछा करते 30 रन में तब्दील किया। अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 48 रन की आवश्यकता, यानी कि आस्किंग रन रेट प्रति ओवर होगा, बनाना होगा आपको 16.00 के अवसर से। मजा आएगा खेल का। वैभव अगर मैदान पर है, पहले ओवर में मिले 12 रन, दूसरे ओवर में मिले 18, काफी महंगा ओवर रहा। अब गेंदबाजी में आते हुए तुषार पोरजी एक लंबा तजुर्बे के साथ गेंदबाज खिलाते हुए, लेकिन सेकंड में बल्लेबाज है इस वक्त प्रताप जाधव। प्रताप ने चौके छक्के के साथ शुरुआत की है। दोनों बल्लेबाज काफी खूंखार बल्लेबाज मैदान के ऊपर है, जिन्हें तहलका मचा मैदान के ऊपर चौके छक्कों के बलबूते के ऊपर। बहुत ही शानदार लाजवाब बल्लेबाजी।
जगह बनाई शॉट के लिए, सिलेक्शन शॉट का अच्छा था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, बॉडी का बैलेंस नहीं रख पाए थे और इस गेंद को फाइन लेग में यानी कि विकेट कीपर के पीछे खेलने की चाहत रखी थी। इस चाहत को अधूरा रखा गेंदबाज ने। डॉट गेंद की समाप्ति। हर गेंदबाज ने पहली गेंद डॉट फेंकी है, पहले बारके ने, उसके बाद राकेश ने, उसके बाद तुषार ने। हर गेंदबाज ने शुरुआत की डॉट गेंद के साथ शुरुआत। अच्छी गेंद स्क्रीन के सामने, लेकिन इस बार गेंद गोली की रफ्तार से वन बाउंस सीमा पार। एक और बेहतरीन चौका। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान नाव लागलं गाजायला, बघा नाव लागलं गाजायला। बहुत ही मशहूर प्रतियोगिता मैदान के ऊपर खेली जा रही है और ये लगातार चौकों की चौके की बरसात। एक और बढ़िया शॉट, जगह बनाए, रूम दिया था अपने आप को खिलाड़ी मौजूद। सुमित वहां पर आते हुए कमेटी बॉक्स के सामने एग्जैक्टली लॉन्गर पर गेंद को बैकअप देते हुए इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ। जिस वैभव ने पिछले 4 गेंदों में 1 छक्का, लगातार 3 चौके जिन्हें तबाही मचाए मैदान के ऊपर, क्या वैभव 5 गेंद में 5 चौके या 6 गेंद में 6 चौके लगाकर प्रतियोगिता में नया एक तूफान खड़ा कर पाएगा? ये भी एक सवाल उठेगा मैदान के ऊपर, क्योंकि काबिलियत इस गेंदबाज बल्लेबाज ने। एक और बढ़िया शॉट, गेंद जाती हुई हवा से सफर करती हुई निकल चुके हवाई सफर के लिए सीधा 6 रन। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी, अजीमो शान, शानदार प्रदर्शन। रन 41, जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। जिस वैभव ने तहल का मचाया मैदान के अंदर, वो वैभव इस मैदान के ऊपर आग लगा सकता है, क्योंकि वैभव के अंदर काबिलियत है, कूट कूट कर काबिलियत भरी है। उनके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, ताकत है, नजाकत है और प्रेशर हैंडल करने की क्षमता इस बल्लेबाज के अंदर है। तो देखना क्या वैभव इतिहास के पन्ने के ऊपर कहानी लिख पाएगा, क्या 78 मैदान के ऊपर चेस कर पाएगी ये टीम, या पूसरी या फिर इस मैदान की बधानसा टीम जीत का झंडा लहराएगी। मजा आएगा खेल का। आपकी बार नीचे रही गेंद, किस्मत ने साथ दिया, डायरेक्ट हिट भी किया, लेकिन देखना ये कि अंपायर ने कहा कि ये काफी नजदीकी मामला है, इसलिए अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद लेना चाहा। तो देखना तीसरे अंपायर का हम इंतजार करेंगे, क्या आउट है, क्या रन आउट है या फिर रन तब्दील की गई है। लेकिन दोनों बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज है। अगर विकेट गिरती है तो दानसा टीम के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है वापसी का, लेकिन विकेट बचती है तो पोसी टीम को एक और सुनहरा मिल सकता है मौका यहां से तहलका मचाने का। दोस्तों कहीं भी मत जाना, शानदार सफर हम देख पा रहे प्रतियोगिता का। रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2024 का शानदार क्रिकेट का कारवाई यूं ही बरकरार रहा है। पहली गेंद सुबह की यहां पर सुबह की 9:22 में फेंकी गई। अब बच चुके यहां पर 2 यानी कि 58 मिनट और ये तीसरा ये खेल जारी है आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का अंतिम मुकाबला। मजा आएगा दोस्तों, क्या खेल है मैदान के अंदर। जिस प्रकार दोनों टीमें मैदान के ऊपर टूट पड़ी है, जीत दोनों टीम के लिए मायने रखती है और दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर खूंखार शिकारी तरह खेल रहे हैं। तो देखना ये विकेट अहम है, ये विकेट है नहीं है, क्योंकि विकेट गिरेगा तो धानसा टीम को इसका बिल्कुल मुनाफा मिलेगा, तो लेकिन एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन बल्लेबाज देखना वैभव डेंजर एंड पर है या फिर प्रताप यादव, और ये नॉट आउट, बिल्कुल नॉट आउट। किस्मत ने साथ दिया है, क्योंकि हमेशा क्रिकेट ने योद्धाओं का साथ दिया, क्रिकेट का दस्तूर है हमेशा योद्धाओं को साथ मिला क्रिकेट में। देखना इसका कितना फायदा लेंगे वैभव और कितना फायदा लेंगे प्रताप। टीम का स्कोर अच्छा स्कोर यहां पर तब्दील कर चुके टीम, 42 रन टीम का स्कोर, 42 यहां पर अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। पारी का तीसरा और प्रगति पर है, जीत दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है मैदान के ऊपर। इंतकाम लेना है, जीत मुकम्मल करनी है, तो कितनी अच्छी बल्लेबाजी करनी है ये तो बल्लेबाज खुद जानते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, तुषार अंतिम गेंद इस ओवर की, तुषार क्या कर पाएंगे अंतिम गेंद के ऊपर। इस बीच ये गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट, गेंद हवा से निकलती हुई हवाई सफर, अपने खिलाड़ी यहां पर कक्ष के ऊपर से गेंद को फेंक दिया सीधा 6 रन के लिए और कहा कि मैं जिंदा हूं, यानी कि टाइगर अभी भी जिंदा है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये चुनौती थी इस बल्लेबाज ने। ओवर का वास खात्मा, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर है 48 रन, यानी कि जीत के लिए 78 रन की आवश्यकता है और टीम का स्कोर बन चुका है 48, यानी जीत के लिए 12 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। इसे कहते हैं मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर,
इसे कहते हैं रेत रेगिस्तान में पानी ढूंढना, इसे कहते हैं यहाँ पर रेगिस्तान में आग लगा, समुंदर में आग लगाना। क्या मैदान के बड़े बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, प्रताप यादव की तारीफ करूंगा, वैभव की लगातार चौके छक्के के मैदान के ऊपर टस से मस करते हुए इरादे। जीत के लिए 12 गेंदे, 30 रन की आवश्यकता, डीज एंड। जिस नारायण टीम ने 67 रन 4 ओवर में चेस किए थे, अब वो मुकाबला याद करने का समय आ चुका है। जीत के लिए 12 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। क्या धानसर टीम ब्रेक थ्रू विकेट मिलने में यहाँ पर तरस तो रही है, लेकिन क्या प्राप्त कर पाएगी? क्या वैभव इस मुकाबले को जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा, या फिर प्रताप इस मुकाबले को जीत की मोहर में तब्दील कर सकते हैं? 12 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। दोपहर के कड़ी धूप में आग उगलता हुआ बल्ला और दोपहर के कड़ी धूप में कशमकश चलता हुआ मुकाबला। आप दिमाग को सुन के इस मुकाबले ने और दर्शकों की पूरी निगाह जम चुके मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में आते हुए डोनाल्ड, गेंदबाजी में आते हुए जिस डोनाल्ड ने 50 रन पूरे के प्रतियोगिता में, वही डोनाल्ड मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 30 की आवश्यकता। रफ्तार भरी गेंदबाजी, फीट गेंद विकेट के पीछे आते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, बल्लेबाज यहां पर अंदरूनी हिस्सा लिया होता बल्ले का, गेंद कोने से निकल चुकी थी और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। 11 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। देखना क्या इस मुकाबले को धानसर टीम जीतेगी तो डोनाल्ड होंगे मैन ऑफ द मैच का हकदार, क्योंकि 50 रन बनाए उन्होंने। क्या वो मैन ऑफ द मैच का हकदार बन सकते, या फिर इस मुकाबले को प्रताप या वैभव जिताते थे तो उनको भी मिल सकता है मौका। 11 गेंदे 29 की आवश्यकता। ये मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला है और दरार खींच चुकी है दोनों के बीच में। आपकी बार क्विक डिलीवरी यहां पर बताते हुए डोनाल्ड कि टेक इट इजी, आई एम हियर, यस मैं हूं ना, ये बताते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। 10 गेंदे अब 29 की आवश्यकता। ये ओवर करवट बदलने वाला ओवर है, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है 5 ओवर में चौथा ओवर करवट बदलने वाला ओवर कहा जाता है। इस बीच ये गेंद, आपकी बार, बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच में बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर। एक ही रन दूसरी में तब्दील, आउट। यस, किस्मत ने साथ नहीं दिया, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। यहां से विकेट का होगा पतन। 9 गेंदे अब जीत के लिए 28 की दरकरार। पिछले 3 गेंदों ने मुकाबले का पूरी तरह से फासा बदल दिया यहां पर, यानी कि क्रिकेट का जो नक्शा था, क्रिकेट की तस्वीर थी, इस मुकाबले की पूरी तरह से पलट दी एस डोनाल्ड ने। जिस डोनाल्डो ने 50 से भी ऊपर रन बनाए, वो डोनाल्ड मैदान के ऊपर गेंदबाज की कमान के ऊपर। बल्लेबाज के पार कांत हुआ प्रताप की तारीफ करना चाहूंगा। पहले नंबर के पायदान पर बल्लेबाज के लिए गए थे, 22 रन की धुआंधार पारी खेली उन्होंने। थोड़े से नाराज है, हताशा अपने आप से, क्योंकि मंजिल तो उन्हें पानी थी, लेकिन मंजिल से थोड़े से दूर भटके और वहां से नाराज होते हुए मैदान छोड़ते हुए। प्रताप अच्छी बल्लेबाजी की, फ्लाइंग स्टार्ट दिया अपने टीम को। अब जरूरत है जीत के लिए, बची हुई 9 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। तालियों की गूंज के साथ प्रताप का स्वागत किया। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए प्रदीप पाटिल। देखना 9 गेंदे बचे, 28 की आवश्यकता। यह मुकाबला इतना आसान नहीं है दोनों टीम के लिए। जितना मुकाबला आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। उसी अंदाज में मुकाबला है, कभी भी करवट बदल सकता है मुकाबला, कभी भी पोसरिया भी हो सकती है और कभी भी धांसर कमबैक कर सकता है। यह मुकाबला उस मुकाम पर खड़ा है जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं, उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 9 गेंदे 28 की आवश्यकता। आपकी बात, थोड़ा सा दबाव है या नहीं है ये बताएंगे यहाँ पर हम। अंपायर का इशारा होता है वाइड का, रवि सर बताते हुए अब एक और रन यहाँ पर कम होती हुई, यानी कि 9 गेंदे 27 की आवश्यकता। प्रति गेंद 3 रन की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं। देखना डोनाल्डो क्या बचा पाएंगे इस मुकाबले को, या फिर बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, बल्ले का पेस खोला, ताकत भरा शॉट, गेंद को की स्क्रीन के ऊपर से मोहर लगी यहाँ पर, सीधा 6 रन। जितने 6 रन लगेंगे उतना आत्मविश्वास को कमजोर किया जाएगा गेंदबाज का। आप समीकरण तब्दील हुआ, 27 की आवश्यकता, 6 रन यहां से आते हुए आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 21 रन की आवश्यकता।
क्या इतिहास के पन्ने के ऊपर एक और दास्तान लिखनी जा रही है पोस्टी टीम? ये भी एक सवाल खड़ा किया जा सकता है। क्या बल्लेबाजी और क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, मानो आग लगी मैदान के ऊपर। गेंद सीमा पार 6 रन, ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है क्योंकि काफी दूर गई गेंद, लेकिन रन मिलेंगे यहां से 6। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी, तारीफ काबिल बल्लेबाजी। हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है और यहाँ पर मुमकिन कर दिया मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा यहाँ से काफी कम बनता हुआ, यानी कि 7 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज के लिए एक बार जोरदार तालियां वो प्रदीप के लिए। 2 गेंद में 2 छक्के, क्या तीसरा छक्का लगा पाएंगे? पुलटा सी दर्शकों ने 700 को रोका था, ये छक्के की गेंद थी लेकिन छक्का नहीं मार सके। और ये ओवर थ्रो, यहां से वहां गेंद जाती हुई, लेकिन 2 रन से नहीं चुकेंगे। इसी के साथ ओवर का हुआ समाप्त, यानी कि ओवर का खात्मा होता हुआ। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 13 की आवश्यकता। दोस्तों ये वही मुकाबला है जो मुकाबला नारन ने खेला था, उन्होंने भी 67 रन बनाए थे 4 ओवर में, उस मुकाबले को अंजाम दिया था। उस वक्त भी समीकरण उसी तरह से था। 14 गेंदे 21 की आवश्यकता थी, 12 गेंदे 21 की आवश्यकता थी, 11 गेंदे 17 की आवश्यकता थी, 10 गेंदे 15 की आवश्यकता थी, 7 गेंदे 5 की आवश्यकता थी और वो मुकाबला जीतकर उन्होंने 6 गेंदे शेष रखी थी। अब ये मुकाबला उसी मुकाम पर चलता हुआ। अब समीकरण था 12 गेंदे 30 रन, 11 गेंदे 29 रन, 10 गेंदे 29 रन, 9 गेंदे 28 रन, 9 गेंदे 27 रन, 7 गेंदे 15 रन, अब 6 गेंदे 13 रन। अब 13 क्या होगा ये पूछा जाएगा सवाल मैदान के ऊपर। क्या इस मुकाबले को यहाँ पर पोसी टीम जीत पाएगी या फिर धानसा टीम, जिस डोनाल्ड ने 50 से भी ज्यादा रन बनाए, क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी? या फिर बल्लेबाज प्रदीप जिन्होंने 2 गेंद में 2 छक्के लगाए, वैभव ने उनका साथ दिया है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी? 6 गेंदे 13 रन, इसे कहते हैं मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। कई चुनौतियां दोनों टीम के सामने, वो चुनौती को पार कर इस मुकाबले में सबसे अच्छा बेहतरीन देना है इन दोनों टीमों को। 6 गेंदे 13 की आवश्यकता, कश्मकश भरा है मुकाबला, चुनौती से भरा मुकाबला, हर वक्त इम्तिहान की घड़ी से बड़ा हुआ मुकाबला, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक मैदान के ऊपर। आपकी बार, गेंद सीधा 6 रन, लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, एक और शानदार छक्का। कुछ भी मुमकिन नहीं है हमारे सामने, ये बताते हुए अब समीकरण आसान सा होता हुआ। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 5 गेंदे 7 रन, वही समीकरण यहां पर आता हुआ जो नारन ने चेस किया था। ये मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला बन चुका है। एक बार दोस्तों जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। क्या मुकाबला खेला दोनों टीमों ने, फाइट मुकाबला, और यहां से आग उगलता हुआ ये शानदार मुकाबला। 5 गेंदे 7 रन की आवश्यकता, आसान सा मुकाबला। ड्राइव किया गेंद को, गैप शॉट का चयन किया, लेकिन फील्डिंग में भी काफी कोई कसर नहीं छोड़ी वहां पर, अपने आप को झोंक दिया खिलाड़ी ने। डोनाल्ड थे वहां पर और 2 रन से यहां पर संतुष्टि मिली। आप समीकरण बनेगा 4 गेंदे, आप समीकरण बनेगा 5 रन की आवश्यकता। लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब मुकाबला, मानो आग लगी मैदान के ऊपर। कभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, इतनी आग लगी मैदान के ऊपर। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। क्या मुकाबला, लाजवाब मुकाबला। आपकी बात, ड्राइव किया गेंद को, डोनाल्ड गेंद के नीचे, शानदार कैच, शानदार कैच का चयन किया पर। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे 5 रन। क्या मुकाबला, लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। शुरू में ऐसा लगा कि मुकाबला धानसर जीतेगी, लेकिन बाद में ऐसा लगा ये मुकाबला पोसी टीम जीतेगी। आप कौन जीतेगा ये सवाल खड़ा कर दिया मैदान के ऊपर। ये क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, एक गलती, एक विकेट, एक कैच इस मैच का नक्शा बदल सकती है। दिल को दहलाया इस मुकाबले ने, पसीने छुड़ाए हमारे इस मुकाबले ने। क्या माहौल बन गया, मानो आग सी लगी मैदान के ऊपर। 3 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर? जिस डोनाल्ड ने 50 से भी ज्यादा रन बनाए, उसी डोनाल्ड ने कैच को लपका है, और उसी डोनाल्ड ने उससे पहले 2 रन भी यहां पर बचाए थे अपनी टीम के लिए। 3 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। गेंदबाज शानदार गेंदबाज करते हुए, क्रिश यहां पर गोंदली गेंदबाज करते हुए। जीत के लिए 3 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। आने वाली हार गेंद दर्शकों की सांसों को रुका रही है, कई सवाल खड़ा कर दिए। चर्चा गर्म है यहाँ पर, काफी गर्म चर्चा मैदान के ऊपर इस मुकाबले के बारे में। आपकी बात, ड्राइव किया खिलाड़ी वही डोनाल्ड, गेंद के नीचे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। आप समीकरण बनेगा 2 गेंदे 4 रन की आवश्यकता।
कंपल्सरी चेसिंग प्रतियोगिता के नियमों के तहत और पिछले 3 गेंदों में इस मुकाबले ने फिर एक बार इतिहास को दोहराया है। और डोनाल्ड ने क्या यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा किया है। शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला। 2 गेंदे 4 रन। क्या ये मुकाबला धानसर टीम जीतने वाली है या फिर पोसी टीम? कई सवाल है, दर्शकों से खचाखच भरा पूरा स्टेडियम है, लेकिन पिन ड्रॉप साले मैदान के अंदर मानो मैदान को साफ सूख गया, क्योंकि कई सवालों से घिर चुका है मैदान के ऊपर। 2 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, काफी गर्माहट लाने वाला मुकाबला। और इसी के साथ ये शानदार जीत, ये शानदार जीत, ये शानदार जीत पोस्त्री की यहाँ पर धानसर पर, ये लाजवाब जीत। एक गेंद शेष छोड़कर इस मुकाबले को चेस किया। लाजवाब मुकाबला, मजा आया मुकाबले में। रोशन, क्या मुकाबला हुआ। शुरू में ऐसे लगा कि मुकाबला एक तरफा होगा। 78 रन का लक्ष्य था मैदान के ऊपर, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा किया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब। और इसी के साथ शानदार जीत। पोसी टीम आपको जीत की ढेर सारी बधाई। हार्ड लक धानसर टीम, हार्ड लक। मैंने दी मैच के हकदार की घोषणा करने जा रहे हैं हम लोग। यस, वैभव पाटिल 14 गेंदों में 35 रन की धुआंधार पारी। अनबिलीबल मुकाबला, अनबिलीबल मुकाबला। कांचन, नहीं लग रहा था कि 78 का लक्ष्य था, मुकाबला एक तरफा होगा। चर्चा हो रही थी यहाँ पर दर्शकों में, लेकिन चर्चा काफी गर्म रही और मुकाबला काफी गर्म रहा। और शानदार जीत यहाँ पर पोसी टीम की। जीत की बधाई आपको। डोनाल्डो आपको भी आना है। 50 रन आपने बनाए। और मैंने दी मैच के लिए वैभव को आना है। 14 गेंदों में 35 रन की लाजवाब नॉट आउट पारी। डोनाल्ड आना है आपको और वैभव आपको भी आना है। वैभव आपको आना है, क्योंकि आपको लगातार 3 चौके के लिए भी प्राइस था। 2500 आयोजकर्ताओं की ओर से, हमारे योगेश मडवी, हितेंद्र मडवी, इनकी ओर से वो आपको दिया जाएगा। चला वैभव या मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण वैभव पाटील 34 धावांची बहादर फलंदाजी, 14 चेंडूमध्ये लाजवाब, अनबिलेबल, अनएक्सपेक्टेबल, व्हाट अ फंटास्टिक बैटिंग।